नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी का यूनिट 1 है। उनमें पहला जो चैप्टर है, देखिए यूनिट 1 में फेबल्स एंड फॉल्क टेल्स, इसमें से पहला चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू। इसको आज पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यूनिट 1 में जो है कि इसमें फेबल्स एंड फॉल्क टेल्स हैं। फेबल्स होता है नैतिक कथाएं, वैसी कथाएं जो हमें अच्छी चीज़ों के बारे में शिक्षा देती हों, और फॉल्क टेल्स होती हैं लोक कथाएं, जो ऐसी कथाएं हैं जो बहुत प्रचलित है, किसी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं, तो वो हुई लोक कथाएं। तो इनमें से ही फेबल्स एंड फॉल्क टेल्स में 3 कथाएं हैं, जिनमें से हम लोग पहला आज पढ़ेंगे अ बॉटल ऑफ ड्यू। अच्छे से पढ़ेंगे, सबका पूरे अच्छे से हिंदी समझेंगे, और पाठ के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू। अ बॉटल ऑफ ड्यू, इसका मतलब होता है ओश की शीशी। यह है चैप्टर की हेडिंग। चलते हैं आगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले चलिए ये एक्टिविटीज क्रियाकलाप कर लेते हैं। एक्टिविटीज कोई काम करना हुआ, देखिए क्या है। सर्कल द पिक्चर, पिक्चर को सर्कल कीजिए दैट मैचेस विद ईच वर्ड, जो कि जिस वर्ड से क्या कर रहा हो, मैच करता हो। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर को चेक कीजिए उनको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करके। देखिए पहला है वरीड। ठीक है, वरीड क्या हुआ यहाँ पे, वरीड मतलब होता है चिंतित। तो इन दोनों में कौन चिंतित है, देखिए ये लड़की चिंतित है, तो ये इसका आंसर होगा वरीड। इसको कर देंगे हम लोग सर्कल। प्लांटेशन मतलब होता है बगीचा लगाना, तो ये तो सिंगल पेड़ है, प्लांटेशन हुई है यहाँ पर, यह बगीचा लगा हुआ है। तीसरा है सेज, सेज का अर्थ होता है साधु। ये तो सब्जी विक्रेता है ना, सब्जी बेच रहे, ये है साधु। ठीक, तो इनको सर्कल कर देना है। अगला क्या है सरप्राइज, ये सरप्राइज तो नहीं है, ये है सरप्राइज ना, देख करो वाओ या हाउ, जो भी है सरप्राइज है। ठीक, अगला है कि आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने आंसर्स को क्या किए, आंसर कीजिए इन क्वेश्चंस का, और अपने क्लासमेट और शिक्षक के साथ इसका डिस्कस कीजिए। ठीक है, इसके पर विचार विमर्श कीजिए, आप डिस्कस कीजिए इन्हें। देखिए थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, उस समय के बारे में सोचिए जब आपने कठिन मेहनत की। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपकी कैसे मदद की। और तीसरा है हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपको कैसा महसूस हुआ। तो आइए इन तीनों का आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए वैसे तो आपको आंसर खुद से लिखना चाहिए, पर यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हैं। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक कर लिख सकते हैं। क्या है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन, उस समय के बारे में सोचिए जब आपने कठिन मेहनत की। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। आई वर्कड हार्ड टू प्रिपेयर फॉर माई स्कूल एग्जाम्स, क्या आंसर हो सकता है कि मैंने स्कूल में जो एग्जाम था उसकी तैयारी के लिए कठिन मेहनत की। आई स्टडीड एवरी डे, मैंने हर रोज़ मेहनत की। एंड रिवाइज्ड ऑल सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट क्या क्या किया, रिवाइज किया। ठीक है, अब देखिए दूसरा हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपकी कैसे मदद की। इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द टॉपिक्स बेटर एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, इन्होंने क्या किया, मेरा टॉपिक को समझने में बेटर क्या हेल्प किया, और मैंने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए। और क्या भाई, हाउ डिड इट मेक यू फील, इसने आपको कैसे, हाउ डिड इट मेक यू फील, इसने आपको कैसा महसूस कराया। तो देखिए कैसा महसूस कराया। आई फील्ड प्राउड, मुझे क्या हुआ, गौरवान्वित महसूस हुआ। हैप्पी, और खुश भी हुई, गर्व हुआ मुझे अपने ऊपर, खुश भी हुई। एंड कॉन्फिडेंट, और आत्मविश्वास भी जगा अंदर कि यस कर सकते हैं। बिकॉज आई सॉ द रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क, क्योंकि मैंने अपने हार्ड वर्क का, कठिन मेहनत का रिजल्ट देखा। ठीक है, जो बहुत अच्छा था। तो ये सब वर्ड हैं, ये जो पहला पेज है उसका वर्ड है, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। ये एक और पेज है उसका, उसी का है, पेज नंबर 1 का ही वर्ड है। ठीक है, चलते हैं वो लोग अगले पेज पे पढ़ने के लिए। कहानी होती है यहाँ से शुरू। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड, रामानाथा एक अमीर जमींदार का क्या था, बेटा था। एक अमीर जमींदार का क्या था, बेटा था।
हिज फादर उसके पिताजी लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स व्हेन ही डाइड। जब उसके पिताजी गुजर गए तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब क्या था, छोड़ना या देकर चले गए, क्या लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी बहुत सारी जमीन छोड़कर चले गए। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामानाथा था उसने एक दिन भी खर्च नहीं किया अपने जमीन की देखभाल करने में। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके दिमाग में एक मज़ेदार आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन, क्योंकि उसको विश्वास था कि कोई ना मैजिक पोशन होता है। पोशन समझते हैं? पोषण का अर्थ होता है ऐसा कोई द्रव्य, जैसे पानी वो द्रव्य है ना, उसी तरह से कोई द्रव्य होता है, लेकिन वो जादुई द्रव्य होता है। वो करता क्या है कि किसी भी चीज़ को वो सोना में बदल देगा। ठीक है, तो रामानाथा के पास क्या था, एक अजीब सा आइडिया था। क्या आइडिया था उसके पास कि ऐसा कोई पोषण होता है, ऐसा कोई जादुई द्रव्य होता है जो क्या कर देगा, उसको सोने में बदल देगा ना। किसको? किसी भी चीज़ को, जो मतलब ऐसा कोई द्रव्य बनाएंगे जो किसी भी चीज़ पे छिड़कें और वो सोना बन जाए। ये तो बड़ा मस्त आइडिया था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट हिज पोशन। अब देखिए ये अजीब विचार उसके दिमाग में आ गया, तो वो दिन रात इसी के बारे में सोचता कि कैसे बनाया जाए ऐसा जादुई पोशन। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। अब लोगों ने उसे बहुत बार धोखा दिया, पैसे ले लिए कि पैसे दे दो, तुमको बताएंगे हम इसका आइडिया कल, और उसके बाद बताया ही नहीं उसको इसका आइडिया, या कुछ दूसरा चीज़ बता दिया। तो इस तरीके से लोगों ने उन्हें बहुत धोखा दिया। लेकिन रामानाथा ने छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा भाई कि हमको ये खोजना है, इस आइडिया को पकड़ के रखा उन्होंने। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ हिज एंड आल्सो वरिड बिकॉज शी वॉज हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग। उनकी जो पत्नी थी मधुमती थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी इस बात से, और बहुत चिंतित भी थी, क्योंकि रामानाथा को मतलब कोई भी बोलता कि भाई ये पोषण है मेरे पास, ये जादुई द्रव्य मैं दूंगा तुमको, या बनाने का उपाय बताऊंगा, तुम्हें इतने पैसे देने होंगे, और वो उसे दे देता। तो बहुत मतलब पैसे खर्च होते जा रहे थे, तो बड़ा हालत ख़राब हो जा रहा था उनके घर का। तो पत्नी उसकी बहुत चिंतित थी इस बात को लेकर। पत्नी का नाम था मधुमती। ठीक, शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और वो इस बात के लिए पक्का थी, मतलब श्योर थी, निश्चित थी कि कुछ दिन बाद क्या होगा, उनके पास कुछ पैसा नहीं होगा। दे विल बी विदाउट मनी, वो क्या हो जाएंगे, बिना पैसों के रह जाएंगे। दे विल सो दैट दे वुड बी विदाउट मनी, हाँ वो बिना पैसों के रह जाएंगे। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति कैम टू देयर टाउन। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु जिनका नाम था महीपति, ठीक है, पत्नी का नाम मधुमती था, और जो साधु उनके शहर में आए उनका नाम था महीपति। कैम टू देयर टाउन, उनके शहर में आए। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर। रामानाथा उसका मतलब फॉलोवर बन गया, उसका शिष्य बन गया, भक्त बन गया उसका। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उससे क्या, वो उसके बारे में, उस जादुई द्रव्य के बारे में पूछा। भाई सोचे साधु महात्मा है, ये जानते होंगे। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, और सरप्राइज होकर साधु ने, सरप्राइज कोई भी बोलेगा कि एक ऐसा द्रव्य होगा जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल देगा, महाराज कैसे बनेगा, तो वो सरप्राइज हो गया कि भाई क्या पूछ रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने सोच समझ कर उत्तर दिया। बोला, यस, इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफिकल्ट। बोला, देखो हिमालय की अपनी यात्रा में मैंने इस तरह के द्रव्य का नाम तो सुना है, लेकिन क्या इसे बनाना बहुत कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामानाथा बोला, भाई महाराज, ठीक है महाराज, हमें बता तो दीजिए क्या करना है। हम अपने लक पे विश्वास नहीं करते, हम मेहनत करके क्या कर लेंगे, इसको पा लेंगे। ठीक है, आप हमें उपाय तो बताइए कैसे क्या होगा इसका। ठीक, तो साधु ने उपाय बता दिया। क्या बताया कि यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, कि आपको क्या करना होगा, एक बनाना का प्लांट लगाना होगा। एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और आपको अपने हाथों से क्या करनी होगी, उसमें पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, और विंटर के समय में, जाड़े के समय में जो भी मॉर्निंग ड्यू होगा जो पत्तों पर होगा, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। और आपको सारा जो ओस की ड्यू मतलब ओस जितना होगा वो क्या करना होगा, सारा इकट्ठा करना होगा, और कहाँ पर, एक छोटे से एक बॉटल में इकट्ठा करना होगा। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और जब आपके पास 5 लीटर ओस हो जाएंगे,
जब आपके पास 5 लीटर ओस हो जाएंगे, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। व्हेन यू हैव 5 लीटर ड्यू ब्रिंग इट टू मी, तो उसे मेरे पास ले आइएगा। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इन टू द मैजिक पोशन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, ठीक है, और वो विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो एक जादुई पोशन में क्या होगा, बदल जाएगा जादुई द्रव में। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज द एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और उसके बाद आप एक बूंद भी कहीं डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा किसमें, ओशन भाई। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और ड्रॉप, और उस जादुई द्रव का एक बूंद भी क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ को बदल देगा सोने में। ये तो बड़ी मस्त बात हो गई ना। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ देख लीजिए, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। पोशन और लिक्विड में मैजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा द्रव्य जो उसमें क्या हो, जादुई ये गुण हो। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग, मतलब प्रयास करना छोड़ देना, लेकिन उसने छोड़ा नहीं था प्रयास करना। ड्यू होता है ओस, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फ्रॉम ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में जो क्या होती है, गिरती है पानी की बूंद, उसको ओस बोलते हैं पत्तों पर। चैंट टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, किसी भी फ्रेज को या वर्ड को क्या करना, या कोई गाने को बार बार रिपीट करना, गाना मतलब उसको, ठीक है, तो उसको चैंट करना मतलब मंत्रोच्चारण। ठीक है, ये वर्ड्स हैं इन इस पेज के, चाहे तो आप लिख सकते हैं। एक ये है, स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, ये भी है, ये भी है, ये है, ये भी है, और यहाँ तक है। ठीक, इन सारे वर्ड्स में आप देख लीजिए, जो जो भी आपको नहीं आता लिख सकते हैं आप। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अगला पेज। क्या लिखा है, रामानाथा वॉज वरीड, रामानाथा क्या था, चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन जो विंटर आने वाला था, वो क्या होता है कि विंटर हो तो बहुत अधिक टाइम के लिए रहता नहीं है। तो वही इन्होंने कहा कि महाराज विंटर जो है वो तो कुछ समय के लिए रहेगा। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और मुझे तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में। आप ही सोचिए पत्तों पर कितनी ओस गिरती है, जो 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में कितना समय लग जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, लेकिन विंटर जो होता है, जो सर्दी का मौसम होता है, वो तो कुछ ही समय के लिए होता है। और इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और मुझे 5 लीटर ड्यू करने में क्या लग जाएंगे, वर्षों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट यू वांट एज यू वांट। साधु ने कहा कि तुमको जितना बनाना का प्लांट लगाना है लगाओ, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ऑन हैंड्स। लेकिन आपको क्या करना होगा, उसकी देखभाल खुद करनी होगी, और जो भी ओस की बूंदें भी होंगी वो भी अपने हाथों से कलेक्ट करनी होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लेट अस डिस्कस। व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, रामानाथा किस चीज पर विश्वास करता था। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा, साधु ने रामानाथा की कैसे मदद की। और अगला, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। क्या आपको लगता है रामानाथा ड्यू कलेक्ट कर, जो ओस की बूंद है उसको कलेक्ट कर पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा। रीजन के दीजिए कि अगर आपको क्या कैसा क्यों लगता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं लगता है, अगर हाँ तो क्यों लगता है, इसका रीजन भी दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, रामानाथा जो था वो किस चीज़ पर विश्वास करता था, तो विश्वास करता था ना रामानाथा कि रामानाथा बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन। रामानाथा विश्वास करता था कि ये क्या है, जादुई द्रव है, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, गोल्ड में बदल सकता है। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा, जो साधु था उसने रामानाथा की कैसे मदद की। द सेज टोल्ड रामानाथा टू प्लांट बनाना प्लांट एंड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग विंटर। साधु ने क्या कहा रामानाथा को कि क्या करो, ठंड के मौसम में जो बनाना का पौधा लगा, और उसके ऊपर क्या होता है, जो ड्यू आएगी, ओस आएगी, उसको इकट्ठा करो। ठीक है, कितना, 5 लीटर। दिस वॉज अ ट्रिक टू मेक रामानाथा वर्क हार्ड एंड रियलाइज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। ये एक ऐसी चाल थी जो क्या होता, रामानाथा को कठिन मेहनत करने और हार्ड वर्क की क्या कीमत होती है उसको क्या करना, महसूस कराने के लिए क्या थी, चाल थी। ठीक है,
मतलब रामानाथा, हाउ डिड सेज हेल्प रामानाथा, जो साधु था उसने रामानाथा कैसे मदद की। तो साधु ने क्या कहा उसको कि भाई 5 लीटर जो ड्यू है ओस है उसको इकट्ठा करो, ताकि, और पता साधु को पता था ना कि बहुत दिनों तक जब इकट्ठा करेगा तो क्या होगा, इसको हार्डवर्क की क्या कीमत होती है उसको ये पता चल जाएगा। ठीक है, कठिन मेहनत का जो क्या फल होता है, क्या इसकी कीमत होती है वो जानेगा, ये वैल्यू जानेगा हार्डवर्क का। ठीक। तीसरा है, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। क्या आपको लगता है कि रामानाथा कलेक्ट कर पाएगा। देखिए आगे जब आप कहानी पढ़ेंगे तब ये समझेंगे आप। बोले तो इसका आंसर हो जाएगा यस, रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। रामानाथा इसे ड्यू को कलेक्ट करने में क्या होगा, ये क्या कर लेगा, ड्यू कलेक्ट कर लेगा, बिकॉज ही फॉलोड द शेख्स एडवाइस, क्योंकि उन्होंने साधु का जो एडवाइस था उसको क्या किया, फॉलो किया, जो सलाह थी उसको उसका पालन किया। वर्कड हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक मेहनत की। एंड इवेंचुअली गैदर्ड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और आखिरकार 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लेता है वो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। इस चैप्टर के वर्ड्स हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं पढ़ाई। रामानाथा वेंट होम, रामानाथा चलो कहाँ चला गया भाई, घर चला गया रामानाथा। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, और अपने पत्नी से बात करने के बाद क्या करने लगा, अपने जो बड़ा सा क्षेत्र था उसको साफ करने लगा। विच हैड बिन लाइंग इम्पटी ऑल दीज ईयर्स, और जो इतने सालों से क्या हुआ था, खाली पड़ा हुआ था, उसको साफ किया। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और बहुत सारी कतार में क्या लगाया, बनाना का प्लांट लगाया। रो मतलब होता है कतार। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. He tended them carefully, उन्होंने उसकी अच्छे से देखभाल की। During the winter months, और मतलब सर्दी के मौसम में, जब सर्दी का मौसम आया, जाड़ा का मौसम आया, तो क्या किया, बहुत सा ड्यू कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद ग्रेट केयर, और बहुत ही सावधानी से सारा ड्यू क्या किया, इकट्ठा किया, सारा ओस का बूंद इकट्ठा किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी ने भी इसमें मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती ने क्या किया, बनाना क्रॉप, जो उसका मतलब फल होता था, बनाना का जो केला का जो फल होता था उसको इकट्ठा किया। टू द मार्केट, उसको कहाँ ले गया, मार्केट ले दिया। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसको अच्छी कीमत में बेच दिया। ओवर द ईयर, सालों बाद रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और अधिक ड्यू इकट्ठा करने के लोभ से क्या करने लगा, वो बहुत अधिक से अधिक क्या करने लगा, पेड़ लगाने लगा। और इस तरह से एक बहुत बड़ा उसका क्या हुआ, जितनी ज़मीन थी उस पर एक बहुत बड़ा बगीचा बन गया केला का। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6ठे साल के अंत तक, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, उसको क्या हो गया, 5 लीटर ऑफ ड्यू उसका इकट्ठा हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देखिए यही है रामानाथा और उनके बनाना ट्रीज। चलते हैं आगे, ये है इस पेज का वर्ड, आप लिख लीजिए। ये भी वर्ड है, लिख सकते हैं, जो भी आपको नहीं आता इनमें से, यहां तक है वर्ड। चलते हैं आगे। केयरफुली ही टूक द बॉटल टू द सेज, बड़ी सावधानी से वो क्या किया, बॉटल को सेज साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, जो सेज साधु था वो क्या किया, स्माइल किया और मटर्ड समथिंग, मटर मतलब बुदबुदाना, मंत्र पढ़ना एक तरह से, समथिंग ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर क्या हुआ, कुछ बुदबुदाया, मंत्र पढ़ा। देन रिटर्न टू द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, तब उसने क्या किया, बॉटल को रिटर्न कर दिया उसको और बोला लो कोशिश करो, मतलब वो सोना बनाने की कोशिश करो उसको। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल्स एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, रामानाथा ने एक तांबे का बर्तन लिया और उसके ऊपर छिड़का इसको कुछ बूंद, और प्रयास किया कि देखें गोल्ड बनता है। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और आश्चर्यचकित हो गया ये देख के, कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, साधु को बोला भाई ये तो चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए इन ड्रॉप को इकट्ठा करने में, इन ड्यू को इकट्ठा करने में, और ये तो कुछ नहीं हुआ, कुछ असर नहीं हुआ इसका, ये तो मेरे 6 साल बर्बाद हो गए।
बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन साधु, जो महीपति साधु था, वो स्माइल किए, मतलब मुस्कुराए, और ये रामानाथा की जो पत्नी थी मधुमती, उसको आगे बुलाया। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो बड़े बक्से के साथ आई। वैन शी ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इनसाइड शाइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, चमकते हुए सोने का ढेर था वहाँ पे उस बक्से में। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामानाथा एंड सेड, अब जो साधु था वो बहुत ही सरप्राइज हो रहे रामानाथा के की तरफ मुड़ा। ठीक है, देर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, और कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि ऐसा जादुई कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई जादुई द्रव्य नहीं है जो किसी चीज़ को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने कठिन मेहनत की अपनी ज़मीन पे और क्या किया, ये बगीचा लगाया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम पौधों की देखभाल कर रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी ने उन फ्रूट्स को क्या कहाँ बेच दिया, मार्केट में बेच दिया। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इस तरह से तुम्हें क्या पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारा कठिन मेहनत था जिसने ये धन क्या क्या इकट्ठा किया है, जो धन तुम्हारे लिए लाया है, पैदा किया धन, क्या हार्ड वर्क से ना, वो सारा उतना जो सोना उन्होंने खरीदा, उसकी पत्नी ने केले बेच बेच के, तो इनकी कठिन मेहनत से जो इन्होंने पौधा लगाया था उससे हुआ ना। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इट वॉज हार्ड वर्क, ये तुम्हारा क्या था, हार्ड वर्क था, दैट क्रिएटेड द वेल्थ, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिससे ये धन तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, नॉट मैजिक, जादू नहीं था, ये क्या था, हार्ड वर्क। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बता देता, यू वुड नेवर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे सुनते ही नहीं। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल खेला। रामानाथा अंडरस्टूड दिस विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। ठीक है, रामानाथा ये जो गहरी चाल है, जो बुद्धिमानी है साधु की, उसको समझ गया, इन शब्दों के पीछे की जो बुद्धिमानी है उसको क्या हुआ, समझ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से और अधिक मेहनत करने लगा अपने प्लांटेशन में पौधा लगाने पे। ठीक है, सुधा मूर्ति जी ने ये लिखी है कहानी। ठीक, चलिए इनके जो वर्ड्स हैं, सॉरी ये क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस। व्हाई वाज रामानाथा एंग्री, रामानाथा एंग्री क्यों था, गुस्सा क्यों था। हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, और रामानाथा और मधुमती ने कैसे वेल्थ क्रिएट किया। देखिए दोनों का आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए अपने से भी बनाने का। Why was रामानाथा एंग्री, रामानाथा क्यों गुस्सा था। रामानाथा वॉज एंग्री, रामानाथा गुस्सा था बिकॉज आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 6 years टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू, द पोशन डिड नॉट वर्क एंड नथिंग टर्न्ड इनटू गोल्ड। रामानाथा वॉज एंग्री, रामानाथा क्या था, गुस्सा था, बिकॉज आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 6 years, क्योंकि 6 साल की मेहनत के बाद, टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू, और उन्होंने क्या किया था, 5 लीटर ड्यू कलेक्ट किया था। द पोशन डिड नॉट वर्क एंड नथिंग टर्न्ड इनटू गोल्ड, और वो पोशन, लेकिन जो पोशन बना वो काम ही नहीं किया और कुछ सोना में कुछ नहीं बदला, इसलिए वो क्या था, गुस्सा था। अगला है, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामानाथा और मधुमती ने वेल्थ क्रिएट कैसे किया, धन कैसे बनाया। रामानाथा प्लांटेड एंड टुक केयर ऑफ बनाना ट्रीज, रामानाथा ने क्या किया, मतलब रोप पौधा लगाया, एंड टुक केयर ऑफ बनाना प्लांट्स, बनाना प्लांट का क्या किया, बहुत अच्छे से देखभाल किया। एंड मधुमती सोल्ड द बनाना इन द मार्केट, मधुमती ने जो केले थे उन्हें क्या मार्केट में बेच दिए। थ्रू ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, तो और सालों की मेहनत के बाद, दे बिल्ट अ लार्ज बनाना प्लांटेशन एंड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग ऑफ द फ्रूट्स, और उन्होंने एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया और बहुत सारे पैसा कमाया फल को बेचकर। ठीक, इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। इस जो पेज के वर्ड्स हैं आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और हैं ये वर्ड है, ये वर्ड है, और यहाँ तक है, ये सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये सारे हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से कीजिए पढ़ाई। धन्यवाद।